इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन, समस्त परिवार। दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली। इंद्रध्वज महामंडल विधान की भक्ति चल रही है और का इस भक्ति में सभी लोग आनंद ले रहे हैं। तो भक्ति का आनंद लेते हुए और हम एक विशिष्ट पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। पहले भी आपको बताया कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति से एक विशिष्ट प्रकार का पुण्य अर्जन होता है। इतना पुण्य दुनिया में कहीं नहीं हुआ करता है। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति करते समय हमारा मन भी प्रसन्न होता है, तन भी प्रसन्न होता है और हमारा आचरण भी पवित्र होता है। तो कहा जिस समय हम भगवान की भक्ति करते हैं उस समय हमारा मन भी प्रसन्न होता है, तन भी प्रसन्न होता है और आचरण भी सुंदर होता है। तो भगवान की भक्ति हमें सर्वोपरि पुण्य को देने वाली हुआ करती है। एक बार की घटना है कि श्री रामचंद्र जी जंगल में विराजमान थे और उस समय का कि सीता जी भी साथ में बैठी हुई थी। तो सीता जी ने कहा रामचंद्र जी से कि देखो हमारे पैर कितने सुंदर हैं। और प्रायः ऐसा होता है कि स्त्रियों को अपनी सुंदरता का बखान करने की ज़्यादा पड़ जाती है ना। तो सीता जी ने कहा कि देखो हमारे पैर कितने सुंदर हैं। तो रामचंद्र जी ने कहा कि तुम्हारे नहीं, हमारे भी तो सुंदर हैं, तुम्हारे थोड़ी ना सुंदर है। सीता जी ने कहा नहीं, हमारे ज्यादा सुंदर हैं। तो दोनों में विवाद चल रहा था। उन्होंने कहा हमारे सुंदर है, उन्होंने कहा हमारे सुंदर हैं। विवाद चल रहा था। विवाद चलते समय लक्ष्मण जी आ गए। और ऐसा होता है कि जब कोई विवाद चल रहा हो और अपने पक्ष का व्यक्ति आ जाए तो प्रसन्नता ज़्यादा होती है कि चलो भाई अपने पक्ष का आदमी आ गया, अपना पक्ष ज़्यादा लेगा, है ना। तो उनको भी लगा रामचंद्र जी को कि चलो लक्ष्मण जी आ गए, अब कहाँ विवाद, अब तो अपना पक्ष ज़्यादा प्रबल हो गया क्योंकि भाई अपना। और अगर दुनिया में कहीं भ्रातृत्व प्रेम का प्रसंग दिया जाता है तो वह कहा जाता है कि बलभद्र और नारायण जैसा प्रेम इस दुनिया में किसी भ्राता में ना हुआ है ना होगा। ऐसा प्रेम, भ्रातृत्व प्रेम उनके जैसा कहीं नहीं देखा जाता है। इसलिए नहीं देखा जाता है क्योंकि दोनों सगे भाई हैं, इसलिए कहा नहीं, ये कुछ पूर्व जीवन का नियोग रहता है, सगे भाई से नहीं होता है। मतलब भाई तो रावण भी था और विभीषण भी थे, दोनों ही सगे भाई थे। और का कुछ ऐसा पूर्व जीवन का नियोग होता है और कुछ ऐसा भी होता है कि भाइयों में प्रेम आपस में रहता ही है। तो ऐसे ही वह भ्रातृत्व प्रेम की बात थी। तो राम ने सोचा कि लक्ष्मण आ गए, अब तो अपना ही काम ज्यादा अच्छा है। तो राम ने कहा लक्ष्मण तुम ही निर्णय कर दो कि हम दोनों में पैर सुंदर किसके हैं। लक्ष्मण ने सोचा कि इनके झगड़े में अपन को कहाँ पड़ना है ना, ये तो मामला इनका अपना है,
बोले इसमें हम नहीं फंसते, ये तो आप ही आपस में निपट लो जैसा जो कुछ हो। तो राम ने कहा भाई तीसरा कोई है नहीं, विवाद को हमेशा निपटाने के लिए तीसरा आदमी चाहिए पड़ता है, उसके बगैर तो निपटता नहीं है, दो में तो खींचातानी चलती रहती है। तो बोले कैसे निपटेगा? तो राम ने कहा भाई तीसरा कोई नहीं है, निपटाना तो तुम्हीं को होगा और तुम्हें ही निर्णय करना होगा, हम तुम्हें ही निर्णायक मंडल बनाते हैं। तो लक्ष्मण ने सोचा अब क्या करें, ये तो बड़ी विडंबना आ गई सामने, किसको अच्छा कहूं किसको बुरा कहूं। अब मामला कुछ उलझ गया, लेकिन महापुरुष सब बुद्धिमान होते हैं, कोई कमजोर नहीं होते। बुद्धि तो उनकी तत्क्षण आगे आगे काम करती है, ऐसा नहीं है कि उनमें कोई सोचने समझने की सामर्थ्य नहीं होती। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि जिसमें हम किसी को खराबी नहीं कह सकते, ऐसा भी होता है। भाई बहुत सारे लोग किसी आयोजन को करने वाले हों, तो उस आयोजन में कोई किसी से कम तो होता नहीं है, सब बराबरी का कार्य करते हैं, कोई ज़्यादा करता है कोई कम करता है, लेकिन करते तो सभी हैं और सभी अच्छा ही अच्छा सोचते हैं। तो लक्ष्मण ने भी सोचा कि मैं भी कुछ ऐसा ही निर्णय कर दूं। तो लक्ष्मण ने क्या कहा, उन्होंने कहा दोनों के चरणों को देखा और कहा कि दोनों जन अपने एक एक पैर हमारे हाथ पर रखो। पहले हाथ पर रखे और दोनों के चरण पकड़ करके कहा कि पैर तो सीता जी के ज्यादा सुंदर हैं। तो राम जी ने कहा कि वो कैसे? उन्होंने कहा थोड़ा धैर्य तो रखो, बताता हूं, है ना। इतने आकुलित क्यों हो रहे आप, है ना? क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि हमारी बात ऊंची हो जाए। तो उन्होंने कहा कि चरण तो सीता जी के ज्यादा सुंदर हैं। तो राम जी ने पूछा वो कैसे? उन्होंने कहा कि इसलिए ज्यादा सुंदर हैं क्योंकि जी आपके पद चिन्हों पर चलती हैं। किन पर चलती हैं? आपके पद चिन्हों पर चलती हैं, इसलिए इनके चरण ज्यादा सुंदर हैं। क्योंकि जो अपने से बड़े के पद चिन्हों पर चले चरण वो ही सुंदर होते हैं, ना कि सुंदर कोई काया से होते हैं। और का भगवान आपके चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि आपने इस दुनिया में हर चीज अपनी मर्यादा के अंदर की हुई है, इसलिए आपके नाम के आगे ही लगाया मर्यादा पुरुषोत्तम। आपने चरणों ने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए का आपके चरण इसलिए सुंदर हैं। और का लोक में आपकी प्रतिष्ठा तो इसलिए ही है कि आपका हर कार्य इतने निर्णय के साथ होता है, इतनी सूझबूझ से होता है कि शत्रु भी आपकी प्रशंसा करता है। कौन? शत्रु भी। ऐसा दुनिया में पहली बार देखा गया कि शत्रु भी जिसकी प्रशंसा करे उससे बड़ा महापुरुष इस दुनिया में हो नहीं सकता है। रावण भी राम की प्रशंसा करता था, कहता था कि इस धरा पर अगर कोई सच्चा पुरुष है तो वह श्री राम है। मैं भले ही वो इस समय मेरे शत्रु हैं, लेकिन वास्तव में प्रशंसा के योग्य हैं। तो का कि हमारा मन भी इतना सुंदर बन जाए भगवान की भक्ति करते हुए कि सामान्य व्यक्ति तो क्या हमारी शत्रु भी प्रशंसा करने लग जाए
कि वास्तव में वो ही व्यक्ति महान है। तो इस तरह का हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो भगवान की भक्ति करते समय हमें ये जीवन जीने की कला उन महापुरुषों के जीवन से मिलती है जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं, कि उन्होंने अपना जीवन कितनी श्रेष्ठता के साथ जिया हुआ है। तो वो कला सीखने का अवसर हमें इन महापुरुषों के गुणगान गाने से ही प्राप्त हुआ करता है। और का इस धरा पर देखा जाए तो कोई इंसान बुरा नहीं होता है, कोई इंसान बुरा नहीं है। कहा कि ये तो हमारा देखने का एक नजरिया मात्र होता है। सब में कुछ ना कुछ गुण अवश्य हुआ करते हैं और सभी के अंदर कुछ ना कुछ महानता होती है। और इस दुनिया में कितना भी बुरा इंसान भी क्यों ना हो, वह कब बदल जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं। कहा है कि वक्त के साथ इंसान बदल जाता है, वक्त के साथ इंसान बदल जाता है। चांद हंसता है तो तूफान मचल जाता है। इंद्रध्वज महामंडल विधान में भक्ति करके का, इंद्रध्वज महामंडल विधान में भक्ति करके का सबके पैर थिरक जाते हैं। तो का भक्ति का हम इन विधान में बैठ करके का भगवान की भक्ति जब हम करते हैं तो देख करके जिनका मन नहीं होता है भक्ति करने का वो भी आ जाते हैं, है ना। छोटे बच्चे भी हों तो भी का वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो बंधु का हम इस तरह से धार्मिक आयोजनों को जैसे अभी सब मिलकर के एक साथ कर रहे हैं, भले ही इसमें लोग कहते हैं कम बैठे हुए हैं, कम नहीं है, पर्याप्त है। ज़्यादा आ जाएंगे तो यहाँ व्यवस्था भी नहीं जम पाएगी, है ना, क्योंकि अपने पास जगह ही इतनी है ना। तो कम और ज़्यादा नहीं होते, कार्य की सफलता उस पर निर्भर होती है कि हमारे पास जितनी जगह हो वो भर जाए तो जानना हमारा कार्य सफल हो गया। ओ का यहाँ पर हमारा कार्य ये सफल हो गया। और का कि देखिए विधान की योजना कोई बहुत पहले से नहीं थी, है ना, अचानक से हुई, क्योंकि हमने सोचा कि हर बार दीक्षा दिवस आता है तो हम कोई ना कोई जिनेंद्र भगवान की बड़ी पूजा के साथ ही होता है। तो हमने कहा चलो यहाँ पर भी कर ले, क्योंकि अभी 10 लक्षण पर्व में भी इतनी बड़ी पूजा होगी, है ना। अपन ने सोचा चलो छोटा सा ही कर लेते, और छोटे से करने की बात अनिल जी के साथ रखी। हमने कहा जी चलो छोटा सा कर लेते हैं। अनिल जी बोले अब छोटा क्यों, हो रहा है तो अच्छा ही हो जाने दो। हमने कहा अच्छी बात है भाई, इससे बड़ी और क्या बात होती, है ना। और सोचते सोचते का सब तैयार। अशोक जी तो हमेशा तैयार ही रहते, वो तो भगवान के लिए समर्पित हैं, है ना। एक दिन के काम नहीं, उनका तो रोज का ही है ना। वो तो कहते हैं रोज करो, हमें क्या तकलीफ, हम तो इसी के लिए समर्पित हैं। तो इसलिए का सब ने मिलकर के सारे लोगों ने, और ऐसा नहीं कि 2 लोग हैं तो 2 ही ने नहीं, पीछे से भी सबका सपोर्ट रहता है। जैसे मकान खड़ा होता ना तो कुछ नींव के पत्थर भी होते हैं, है ना, और कुछ दीवार भी होती तो कोई छत भी होता है, और कुछ दिखाई देते लेकिन कुछ उसके नीचे भी रह जाते। लेकिन उसमें सहयोग सबका रहता है। और सब ने मिलकर के हमने देखा कि चतुर्मास में हमने कोई भी बात कही तो कभी कमेटी ने ये नहीं सोचा कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं होगा और बहुत अच्छे से होगा, है ना। और हर कार्य बड़े अच्छे से सानंद हो रहे, और भक्त लोग भी बड़ा आनंद ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, देख रहे हैं भक्तों की भी कोई आकुलता नहीं होती, वो भी बड़े आनंद से हो जाता है। और संयोग की बात कि विधानाचार्य भी नहीं मिल रहे थे, रही भैया चले गया, उनसे वो विशेष रूप से रही भैया हमारे विशेष रहते हैं, उनसे कहते भाई कराओ तो वहीं कराओ अच्छे से,
तो अभी भैया बोले कोई बात नहीं, बोले अपने भैया हैं अक्षय भैया आ जाएंगे। हमने कहा ठीक बात है। तो संयोग की बात कि अक्षय भैया भी आ गए और वो भी बड़े शांत परिणामी हैं। सबसे बड़ी विशेषता एक ही होती है कि कोई भी आयोजन करते समय आयोजक कर्ता बड़े शांत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कोई भी काम हो ये निश्चित है कि कोई ना कुछ अवश्य कहेगा, और कहने के लिए तो वो अवश्य कहेगा, लेकिन सुनने वाले में सामर्थ्य होना चाहिए। ये सबसे बड़ी अच्छी विशेषता होती। अगर सुनने वाले में सामर्थ्य हो तो जानना कि हमारा आयोजन बिल्कुल सफल हो जाएगा। और ये कला अगर आपको सीखना हो तो किससे सीखना चाहिए? नेताओं से। किससे? नेताओं से। आपने देखा होगा कि जब नेता लोग अपनी रैली लेकर के निकलते हैं, है ना, तो उनका सब स्वागत ही नहीं करते। कुछ ऐसे होते हैं गालियां भी दे देते हैं, है ना, लेकिन वो उसको भी सुन करके और भांजते चले जाते हैं। बोले तुमने भी तो दिया ही तो कुछ ना कुछ, लिया तो नहीं। तो चूंकि वो भले ही मन में कुछ भी ईर्षा रखते हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन बाहर की स्थिति को देखा जाए तो वो उसको भी सुनते चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है मालूम है? कि वो कभी ये नहीं कहते मंच से कि उस आदमी ने हमें गाली दी थी। कहते क्या? नहीं। जिनने प्रशंसा की है उनका नाम आकर के आगे लेते हैं, फलाना व्यक्ति अच्छा, ढिकाना व्यक्ति, है ना। तो का ये संसार में तो ये स्वाभाविक नेचुरल है, चलता ही है। लेकिन का हमारा लक्ष्य, हमारा कर्तव्य ये है कि हम हमेशा अच्छे की ओर देखते रहें, तो हमारा कार्य हमेशा सफल होता चला जाएगा। और ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि अगर हम अच्छे की ओर देखेंगे तो हमें सब अच्छे ही अच्छे नजर आएंगे। श्री धनेंद्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली।